हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसकी हेडलाइन है कि एक ननद ने एक ही रात में 4 दोस्तों को किया खुश। ये कैसी कहानी है, कैसा राज है इसके पीछे। एक लड़की जो है 4 मर्दों के साथ नाजायज संबंध रखती है। आइए जानते हैं विस्तार में पूरी कहानी क्या है। तो एक आरती नाम की लड़की होती थी जिसकी एक वैभव नाम के लड़के के साथ शादी हुई थी। करीब 3 से 4 महीने का वक्त बीता था। तो लड़की कुछ इस टाइप थी कि उसके शान शौकत कुछ अमीरों या रईसों के मुकालबे उससे भी ज़्यादा कुछ मिलते जुलते थे। और वैभव जो है थोड़ा निम्न स्तर परिवार से आता था, तो उनके शान शौकत में थोड़ा कमी रख पाता था। बहरहाल वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, लेकिन अब वो नहीं खुश होती थी, तो उसके लिए उसके पास उतना पैसा भी नहीं था कि जो है वो आरती को संसार की सारी चीज़ें और उसकी ज़रूरत की सभी प्रकार की सामग्री उसके लिए उपलब्ध करवा सके। फ़िलहाल दोस्तों जो है करीब 5 से 6 साल का वक्त बीतता गया। फिर उन्हें एक लड़की होती है आरती को। उस लड़की का नाम बड़े प्यार से पारुल रखते हैं। उसकी उम्र करीब 6 वर्ष रही होगी। बड़ी प्यारी बच्ची थी। तो वैभव जो है एक बिजनेस कंपनी में जो है जॉब करता था। ऑनलाइन प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कंपनी थी। तो वैभव बोला कि आरती जो है, मैं तुम्हारे शान शौकत जो है अभी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, बट थोड़ा धैर्य रखो। मेरा जो है प्रमोशन होने वाला है। जैसे ही प्रमोशन होता है मैं तुम्हें हर वो प्रकार की चीज़ें ला के दूँगा जिसकी तुम डिमांड करती आ रही हो, और तुम्हें हर प्रकार से खुश रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बट मैं मानता हूँ कि थोड़ा निम्न स्तर परिवार से होने के कारण मेरी आर्थिक व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ संभाल कर चलना पड़ता है। तो आरती जो है थोड़ा रंगीन मिजाज की थी। तो वैभव के 4 दोस्त थे जिनका नाम था क्रमवाइज। एक का नाम सुनील था, फिर दूसरे का नाम विक्रम, और तीसरे का नाम संतोष, और चौथे दोस्त का नाम राजेश था। तो एक दिन घर पे पार्टी होती है और वैभव अपने चारों दोस्तों को अपने घर पर बुलाए थे, और आरती सभी को खाना लगाती है। और उसकी बेटी पारुल का बर्थडे था, तो सब लोग आपस में डांस करने लगते हैं। उसके बाद जो है पार्टी चलती रहती है। आरती उनके चारों के लिए जो आए थे, सुनील, विक्रम, संतोष और राजेश, उन सब के लिए ड्रिंक्स बनाती है और सब ड्रिंक्स लेते हैं। उसके बाद आरती किचन में थोड़ा खाना बनाने के लिए जाती है। वो लोग वहाँ उस देखते रहते हैं कि देखो वैभव की वाइफ आरती कितनी हॉट है, कितनी खूबसूरत है, और वैभव है कि इसकी केयर ही नहीं करता। तो वो वैभव के मुंह पर ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैभव बोलता है, हाँ मेरी वाइफ किसी से कम थोड़ी ना है, वो लाखों में एक है। तो आरती को जो है थोड़ी खुशी महसूस होती है अंदर से कि देखो इनके दोस्त जो है कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल वो रंगीन मिजाज की थी और उनमें इंटरेस्ट दिखाते हुए बोलती है। उनमें से एक उनका दोस्त होता है जो कि राजेश, वो बेहद ही हैंडसम था। वो बोलती हैं, राजेश जी देखो आपके भैया वैभव जो है मेरी केयर ही नहीं करते, और आप लोग आए तो थोड़ा मुझे खुशी महसूस हो रही है, और इस पार्टी का रंग रूप भी चेंज हो गया है। तो वे लोग जो है चारों दोस्त जो आए थे वैभव की पत्नी की जमकर तारीफ करते हैं, और भाभी भी इस कदर दीवाना हो जाती हैं उनके ऊपर। राजेश से फिर नंबर शेयरिंग होता है, कॉलिंग नंबर लेते हैं, फिर दोनों व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। करीब 1 महीने का वक्त बीतता गया। 1 महीने का वक्त बीतने के बाद राजेश जो है भाभी को, यानी वैभव की पत्नी आरती को, एक होटल में बुलाता है कॉफ़ी के लिए। जो है वहाँ वो दोनों डेट पे जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, साथ में बातचीत होती है। फिर उसके ठीक 2 दिन बाद जो है वो उन्हें जो है एक होटल के रिजॉर्ट में मिलने के लिए बुलाता है। आरती जैसे ही वहाँ जाती है उसे पता था कि राजेश ने मुझे किस लिए बुलाया है। तो राजेश वहाँ जाता है और उनके लिए एक साड़ी लेके आया था। तो बहुत दिनों के बाद उसे एक गिफ्ट मिला था। आरती सोची थी कि मेरी लाइफ क्या थी, क्या से क्या हो गई वैभव के साथ शादी करके। अब मुझे राजेश जैसा दोस्त मिला है, तो मैं क्यों ना ही इसके साथ
रिलेशन बनाऊं और इसके साथ सुखी सुखी जो है अपना रिश्ता बहुत दिनों तक जो है बिताऊं, जिससे कि क्या होगा कि राजेश जो है बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और मुझे तरह तरह के गिफ्ट लाकर देता रहेगा। और एक वैभव है कि वो मेरी केयर ही नहीं करता और मुझे साड़ी तक नहीं लाके देता, नहीं कोई। उसके बाद एक दिन ऐसे वक्त बीतता गया, राजेश ने उस आरती के साथ जो है कम से कम 10 से 15 बार रातें बिताई, उसे होटल में बुलाकर। कभी कभी ऐसा होता था कि वैभव जो है ऑफिस में रहता था तो राजेश की पत्नी आरती जो है राजेश को कॉल करके घर पर बुला लेती थी कि वैभव ऑफिस में है, तुम आ जाओ। तो वहाँ भी वो दोनों रंगरलियाँ मनाते थे। करीब 6 से 7 महीने का वक्त बीता। उसके बाद उन दोनों की मोहब्बत कुछ इतनी गहरा गई कि वो आरती जो है वैभव को तलाक देने की बात कही, जिससे वैभव जो है बड़ा चिंतित हुआ। उसके मन में ऐसा कुछ चल रहा था कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, और आरती ऐसा कह रही हैं। दरअसल वो राजेश की बातें नहीं जान रहा था। जैसे ही तलाक की बातें सुनता है वैभव बोलता है कोई बात नहीं, यदि तुम मुझसे खुश नहीं हो तो मैं तलाक तो अभी नहीं दे सकता, बट मेरी बिटिया जो है अभी 6 वर्ष की है, करीब ये जब तक समझने वाली नहीं हो जाती तब तक हम दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, बट तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। उसके बाद जब मेरी बेटी जो है पारुल समझदार हो जाएगी, वो अपने फैसले खुद लेने लगेगी, तो मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तो आरती बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें अभी मेरे को तलाक देना होगा। तो वैभव करता क्या न करता, वो फोन करके आरती की मम्मा को बुलाता है। उसकी सासू माँ आती हैं और आरती को एक थप्पड़ मारती हैं। बोलती हैं बेटा तुम्हारी एक नन्ही सी जान है जो है, इसका तुम दोनों अच्छे से ख्याल रखो और अपनी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करो। झगड़ा लड़ाई तो होता जाता रहता है, ये तो घर घर की कहानी है। उसे समझाती हैं, बट आरती के दिमाग में कोई भी बात नहीं जाती है। वह सारी बात मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह राजेश से अब प्यार करने लगी थी और वह सोचती है कि राजेश मुझे अपना लेगा। लेकिन राजेश को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि आरती जो है पहले से ही रंगीन मिजाज की है, और जब ये वैभव को छोड़ सकती है तो मुझे भी कभी भी छोड़ सकती है। तो वैभव जो है तलाक देने से मना कर देता है। समय बीतता गया, करीब 3 से 4 दिन का वक्त बीता। उसके बाद आरती ने एक फैसला लिया। आरती बोली कि राजेश अगर तुमको मेरे साथ शादी करनी है तो एक काम करना होगा। राजेश बोलता है क्या बताइए। तो आरती बोलती है मेरी बेटी जो है पारुल, इसी की वजह सब हो रहा है, नहीं तो वैभव मुझे अभी तलाक दे देता। वह बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी जब तक समझदार नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, कि राजेश तुम ऐसा करो कि मेरी बेटी को मार दो। आरती ने ऐसा कहा राजेश से। राजेश ये बात सुनकर वह दंग रह गया। उसने सोचा कि मैं इस नन्ही बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। किसी की जान लेना मेरी फितरत में नहीं है, या ना मैं किसी की जान ले सकता हूँ। तो दोनों जो है काफ़ी करीब आ गए थे, बट जैसे ही पता चला, एक दिन वैभव जो है ऑफिस में चला गया था, उसका टिफ़िन जो है घर में ही था। बट जैसे ही इन आरती और राजेश ने मारने का प्लान बनाया जो है पारुल को, उसी टाइम पे वैभव वहाँ आ गया और वैभव ने आके ये सारी कहानी जो है अपने आँखों से देखी। उसे यकीन हुआ कि ये औरत जो है राजेश के लिए मुझसे तलाक लेना चाहती है और अपने बच्चे को भी मारना चाहती है। फिर तुरंत वैभव ने पुलिस को फ़ोन किया और FIR दर्ज कराई। पुलिस वहां आकर आरती और राजेश पर सख्त कार्रवाई की और कानून के अकॉर्डिंग उसे जेल भेजा गया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।